बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन गिरामी, गुज़श्ता मुख्तसर लेक्चर में हमने तज़किरा किया था पारसी मजहब का और उनकी किताब जो पहले पायंद जुबान में थी, अविस्ता। इसमें दो ताकतों को बाहम एक दूसरे के मुकाबिल गर्दाना गया है, एक यज़दा को, दूसरे आहरमन को। यज़दा खैर की कुव्वत है और आहरमन बुराई की कुव्वत है। और मैंने ये भी अर्ज किया था कि पारसियों के यहाँ आग बहुत मुताहर और मुकद्दस है, लिहाजा इनके माबदों में हमेशा आग जलती रहती है। आज हम तज़किरा करेंगे हिंदू मत का, हिंदू मत की मजहबी किताबों का। पारसी मजहब की तरह हिंदू मत भी कदीम तरीन मजाहिब में से एक है, बहुत ही पुराना मजहब है और इसकी मजहबी किताबें बड़ी चार हैं। उनको हम वेद कहते हैं। मिसाल के तौर पर सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चार वेद हैं। और हिंदुओं का ख्याल ये है कि जिसे वो मनु कहते हैं कि मनु ने उनको तालीम फरमाई थी। बहुत से माहिरीन की राय ये है कि जिन्हें ये मनु कहते हैं वो दरअसल हजरत नूह हैं। यानी मनु की तालीमात और मनु के पूरे हालात जब आप वेदों में पढ़ते हैं, उसी की वैसी ही सिमिलैरिटीज हमें इस्लामी तालीमात में और दीगर किताबों में हजरत नूह के बारे में मिलती हैं। बाइबल में भी, कुरान में भी और इंजिल मुकद्दस में भी, तौरात में भी। तो इन पुरानी मजहबी किताबों में भी हमें ये महसूस होता है कि जिसको ये मनु कहते हैं। अच्छा, ये मनु लफ्ज क्या है? ये दरअसल वैदिक संस्कृत में मनु या मानु, जिस तरह अंग्रेजी में मैन कहते हैं, मानु एक आदमी को कहते हैं। बहुत से नाकिदीन, बहुत से तज़किरा निगारों की राय ये है कि ये मानु में मीम हज़फ हो गया, मीम अलिफ हज़फ हो गया और नूह का आखिर में हे हज़फ हो गया। ये दरअसल जिसे मानु है, ये असल में नूह था जो मानु रह गया। इन चारों वेदों को मैंने जिस तरह पहले एक लेक्चर में अर्ज किया था कि अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया भेजे, तो ये कैसे मुमकिन है कि बरे सगीर पाको हिंद में अंबिया ना आए हों? यहां भी बहुत सारे अंबिया आए होंगे। ये तारीख ने महफूज नहीं रखा कि अगर ये मनु नूह ही है तो किस रास्ते से हजरत नूह की तालीमात बरे सगीर पाको हिंद तक पहुंची। हाँ, कुछ लोगों की राय ये है कि शायद वो बड़ा सैलाब इसी इलाके में आया था और अबुल कलाम आजाद 6 सैलाबों का तज़किरा करते हैं। खैर, ये आज हमारा मौजू नहीं है। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि अल्लाह अपने बंदगान की हिदायत के लिए नबियों के जरिए हिदायत भेजता रहा और शायद मंशा इज़्दी यही था कि वो हिदायत या वो वही जो अल्लाह ने अपने बंदों के जरिए इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजी, वक्त के साथ साथ वो तब्दील होती रही, वो तहरीफ का शिकार हो गई। जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में भी अर्ज किया था कि एक ही किताब है जो तहरीफ से मुबर्रा और पाक है, वो कुरान करीम है। अब इन चारों वेदों के आप टेक्स्ट को देखें जो वैदिक संस्कृत में है और किस जमाने में ये लिखी गई ये मालूम नहीं है, लेकिन ये सारे बिफोर क्राइस्ट है, कबल मसीह के जमाने में ये चारों वेद लिखे गए बुनियादी तौर पर। इनकी इबारतें देखें और कुरान करीम की इबारत देखें, कमोबेश 50% इबारतें कुरान करीम से मिलती हैं। यानी अल्लाह की रहमतों का तज़किरा है, खालिक हकीकी के इंसानों के ऊपर इनामात का तज़किरा है और एक तरह की तसलीस भी इन किताबों से वाज़े होती है। एक ब्रह्मा है जो पैदा करने वाला है, दूसरा विष्णु है जो लोगों का परवरदिगार है, सस्टेनर है, और तीसरा शिवा है जो क़यामत लाएगा और वो तबाही लाएगा और उसके बाद ये धरती खत्म हो जाएगी।
नाजरीन गिरामी, हिंदू मत की मजहबी किताबों में 18 पुराण हैं। इन पुराणों का तस्करा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अलबत्ता जो मनु है वो लॉ गिवर है, और उसकी किताब का नाम, जो लॉ गिवर है उसकी किताब का नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति में ये जो वहां तबकात बयान किए गए हैं ये उसी लॉ गिवर ने दिए हैं, और ये यकीनन किसी नबी की तालीमात नहीं हो सकती। ये तहरीफ शुदा तालीमात हैं जो उस वक्त के मजहबी तबके ने अपने अपने मफादात के पेश नजर कर ली। और हकीकत यह है कि सबसे बुरी हालत हिंदू मत में औरतों की है। यानी मैं अगर अंग्रेजी की लफ्ज इस्तेमाल करूं कि शौहर और बीवी में मास्टर और स्लेव का ताल्लुक मनुस्मृति कहता है, और ये कि मर्द को पूरा हक है कि वो औरत के साथ जो सलूक चाहे वो कर सके। जो बुरी कैफियत औरत की इस वक्त हिंदू मत में और हमारे पड़ोस में है वो किसी और मजहब में नहीं है। इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में हम पुराणों का तस्करा करेंगे जो 18 हैं। शुक्रिया जी।